नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कंट्री। मैं हूं आपके साथ। आइए शुरू करते हैं। बड़ा 20 जनवरी 2026 हुआ की सवाल है। अगर अमेरिका और ईरान में जंग छिड़ जाए, एक बड़ी वाली जंग, तो इजराइल, जो ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, वो जमीनी लड़ाई से बाहर क्यों बैठेगा? है ना अजीब बात। अब देखिए, ये पूरी बात शुरू होती है एक, कह सकते हैं, चौंकाने वाले दावे से। ये दावा आया है इजराइल के ही एक न्यूज चैनल 12 से। रिपोर्ट कहती है कि अगर ईरान से जंग हुई तो इजराइल अपने सैनिक जमीन पर नहीं भेजेगा। बस इसी एक लाइन ने सबको हैरान कर दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो सवाल तो बनता है ना, मतलब जो देश शायद सबसे ज्यादा चाहता है कि ईरान पर एक्शन हो, जो ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, वो ही ऐन मौके पर पीछे क्यों हट जाएगा? चलिए कोशिश करते हैं इस पहेली को सुलझाने की। अच्छा, एक बात पहले ही साफ कर देते हैं, ये कोई ऑफिशियल सरकारी बयान नहीं है, ठीक है? ये एक टीवी एनालिसिस है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, इसे हम हल्के में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये जो एनालिसिस है ना, वो ग्राउंड पर जो मिलिट्री और पॉलिटिकल सच्चाई है, उससे काफी मिलता जुलता है। तो पहला सुराग कहाँ छिपा है? वो छिपा है इजराइल की अपनी सेना, यानी आईडीएफ की हालत में। और ये जो चेतावनी है ना, ये वाकई में होश उड़ा देने वाली है। ये बात किसी रिपोर्टर ने नहीं, बल्कि खुद इजराइल के आर्मी चीफ हर्जी हलेवी ने कही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने नेताओं को साफ साफ कह दिया था कि सेना अंदर से ढह जाएगी। तो इतना जबरदस्त प्रेशर क्यों है सेना पर? वजह बहुत सीधी है। आईडीएफ पहले से ही कई मोर्चों पर फंसी हुई है। एक तरफ गजा है, फिर लिबनान में हिजबुल्लाह का बड़ा खतरा, उधर सीरिया है, और वेस्ट बैंक में भी तनाव बना रहता है। अब सोचिए, जब आप पहले से ही 4 जगह लड़ रहे हों, तो क्या एक 5वां और सबसे बड़ा मोर्चा खोलना आसान होगा? नहीं, ये लगभग नामुमकिन है। तो ठीक है, मान लेते हैं इजराइल जमीन पर नहीं उतरता, तो फिर कौन उतरेगा? जाहिर है अमेरिका। और बस यहीं से हमें मिलता है हमारा दूसरा सुराख, यानी ईरान की जमीन पर अमेरिकी सैनिकों के लिए ये लड़ाई कितनी मुश्किल होने वाली है। यहां ना दोनों की लड़ाई का तरीका एकदम अलग है। सोचिए, एक तरफ है एक हैवी वेट बॉक्सर अमेरिका, जो अपने पावरफुल पंच यानी एयरफोर्स और टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है, और दूसरी तरफ है ईरान, जो एक फुर्तीला स्ट्रीट फाइटर है। वो सीधी टक्कर नहीं लेगा, वो गुरिल्ला वॉरफेयर, छिपकर हमले और अपने प्रॉक्सी लड़ाकों का इस्तेमाल करेगा। उसका मकसद होगा लड़ाई को लंबा खींचना और दुश्मन को थका थका कर मारना। ईरान का जो ज्योग्राफिकल एरिया है ना, वो अमेरिकी सैनिकों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, छिपकर हमला करने के लिए परफेक्ट जगह। सोचिए, कुवैत और कतर से जो लंबी लंबी सप्लाई लाइन्स आएंगी, वो कितनी आसानी से निशाना बन सकती हैं। और तो और, ईरान के पास मिसाइल हैं, ड्रोन्स हैं, आईडीज हैं, और शहरों में घर घर जाकर लड़ने की जो नौबत आएगी, वो तो सबसे ज्यादा खतरनाक होगी। तो ये तो हुई अमेरिका की मुश्किलें, पर सवाल ये है कि ईरान ने खुद को बचाने के लिए क्या तैयारी कर रखी है? और यहीं हमें मिलता है हमारा तीसरा सुराग, ईरान की किले जैसी डिफेंस स्ट्रैटेजी। ईरान की एक बहुत बड़ी ताकत है उसकी डबल आर्मी। हाँ, आपने सही सुना। एक है आरटीएस, जो उनकी रेगुलर नेशनल आर्मी है, और दूसरी तरफ है IRGC, यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये बहुत पावरफुल और कट्टर फोर्स है। अब जब ये दोनों मिल जाती हैं ना, तो वो किसी भी हमले को बहुत लंबे समय तक रोक सकती हैं। और ये वाला पॉइंट तो सच में बहुत दिलचस्प है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक से बचने के लिए ईरान ने जमीन के नीचे पूरे के पूरे शहर बना रखे हैं, मिसाइल सिटीज और ड्रोन सिटीज। ये अंडरग्राउंड ठिकाने इतने मजबूत हैं कि शुरू में चाहे जितने भी हवाई हमले हो, इन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। एक और बात, ये लड़ाई सिर्फ ईरान के अंदर नहीं लड़ी जाएगी। जैसे ही जंग शुरू होगी, ईरान के जो साथी हैं, जिन्हें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, वो भी कूद पड़ेंगे। लेबनान से हिजबुल्लाह इसराइल पर रॉकेटों की बारिश कर देगा, यमन से हूती लाल सागर में शिप्स पर अटैक करेंगे, और इराक सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले अचानक बहुत बढ़ जाएंगे। मतलब एक साथ पूरा इलाका जंग की आग में झुलस जाएगा। तो अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि इजराइल क्यों साइडलाइन पर रह सकता है और अमेरिका के लिए ये जंग कितनी मुश्किल है। लेकिन अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। क्या इस पूरी जंग का असली मकसद कुछ और है? ये जो नंबर है ना, 1000 पाउंड, इसे जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि शायद पूरी कहानी का असली राज इसी नंबर में छिपा है।
1000 पाउंड। ये वजन है ईरान के उस एनरिच्ड यूरेनियम का जिससे न्यूक्लियर वेपन बनाया जा सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ये दावा करती है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में सोच रहे हैं जिसका असली मकसद ईरान पर कब्जा करना नहीं, बल्कि उसके इसी 1000 पाउंड यूरेनियम को छीनना है। तो प्लान क्या है? रिपोर्ट के मुताबिक प्लान ये है कि अमेरिकी सैनिक ईरान के अंदर जाएंगे, एक बहुत ही रिस्की ऑपरेशन करेंगे जो कई दिनों तक चल सकता है, और उनका टारगेट डबल है। पहला, ईरान से न्यूक्लियर वेपन बनाने की कैपेबिलिटी हमेशा के लिए छीन लेना, और दूसरा, इसी यूरेनियम को एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करना कि भाई यूरेनियम दो और जंग खत्म करो। तो हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। जब जमीनी जंग के खतरे इतने बड़े और इतने साफ हैं, तो क्या ये लड़ाई वाकई सुरक्षा के लिए है या फिर उस कीमती 1000 पाउंड यूरेनियम को हासिल करने के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।